दोस्तों आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि एक स्टार्टर का पैनल बनाने के लिए बेसिकली किन किन कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, किस तरीके से इन सभी कंपोनेंट्स के कनेक्शन किए जाते हैं। एक दोस्त का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट को पढ़ करके बहुत जल्द उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। आप देखेंगे कि यहाँ मैं एक स्टार डेल्टा स्टार्टर का पैनल बना रहा हूँ। चाहे आप ड्यूअल स्टार्टर का पैनल बनाएं या फिर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर का पैनल बनाएं, जो वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा वो सबका सेम रहेगा। एक पैनल बनाने के लिए बेसिकली हमारे 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन हमारा ऑपरेशन सेक्शन होता है, जिसके अंदर हमारा पावर एमसीबी, कॉन्टैक्टर्स, कॉन्टैक्टर के ऊपर लगने वाला एडन ब्लॉक, ओवरलोड रिले, टाइमर, और इसके बाद हमारा जो आप इधर देखेंगे एनओएनसी के पुश बटन एंड एक सेलेक्टर स्विच, ये आपका ऑपरेशन सेक्शन का हिस्सा है। इसके बाद जो दूसरा एक पैनल का सेक्शन होता है जिसको मेजरमेंट सेक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर आपका वोल्टेज मीटर, एम्पियर मीटर सेलेक्टर स्विच, वोल्टेज मीटर सेलेक्टर स्विच एंड करंट ट्रांसफार्मर। आप देखेंगे मेरे पास यहाँ एक करंट ट्रांसफार्मर है। बेसिकली हमें 3 सीटी का रिक्वायरमेंट होता है अपना R/B में लगाने के लिए, R/B का एम्पियर देखने के लिए। जो थर्ड सेक्शन होता है वो हमारा सेफ्टिफिकेशन होता है, जिसके अंदर हमारा कंट्रोल एमसीबी, सिंगल फेज प्रिवेंटर या फिर आप इसको फेज फेलर रिले या फिर आप इसको वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा सेफ्टिफिकेशन में होता है वो इंडिकेटर होता है। ये बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं। अब प्रॉपर तरीके से मैं इन सबके कनेक्शन करके दिखाऊंगा। पहले हम ऑपरेशन सेक्शन में कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑपरेशन सेक्शन के लिए हम यहाँ पावर एमसीबी को छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लगा दिया था क्योंकि ये ऐसे लुढ़क रहा था। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, बाकी इन कंपोनेंट्स को हटा करके पहले हम ऑपरेशन सेक्शन में जो पार्ट हैं उन सब का कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों बाकी के कंपोनेंट्स मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। आप देखेंगे कि जो पावर एमसीबी है इसके नीचे मैंने R/B तीनों फेज कनेक्ट कर लिए हैं। अब इस एमसीबी के ऊपर वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करेंगे और इसको लेकर के जाएंगे जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है इसके अंदर। तो जो R/B 3 तार हैं, तीनों तार को मेन कॉन्टैक्टर के अंदर लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपना सीटी का कनेक्शन करना है। अब सीटी का कनेक्शन करना कैसे है, कुछ इस तरीके से सीटी के अंदर वायर डालेंगे और उसके बाद ले जा करके R फेज को हम यहाँ कॉन्टैक्टर में कनेक्ट कर देंगे। लेकिन सीटी के अंदर वायर डालने से पहले हमको ये देखना है कि सीटी में किस साइड से डालना है। तो आप देखेंगे यहाँ सीटी पर P2 लिखा है और दूसरी साइड में आप देखेंगे P1। तो P1 हमारा प्राइमरी साइड होती है। सीटी में ऑलवेज हम प्राइमरी साइड से वायर को एंटर करके और इधर P2 साइड से आउट करके अपना कॉन्टैक्टर के अंदर ले करके जाते हैं। अब जो दोस्तों हमारा सेलेक्टर स्विच है उसका कनेक्शन करना भी समझा देता हूँ आपको, जो कि बहुत आसान है। आप देखेंगे तो यहाँ मेरे पास एक सेलेक्टर स्विच है जो एम्पियर मीटर सेलेक्टर स्विच है। इस नॉब को घुमा करके हम किसी भी फेज के अंदर अपना एम्पियर चेक कर सकते हैं अपना एम्पियर मीटर के अंदर। एम्पियर मीटर के ऊपर आप देखेंगे बैक साइड में 2 टर्मिनल होते हैं और इधर जो हमारा एम्पियर मीटर सेलेक्टर स्विच है इसके पीछे भी आप देखेंगे तो यहाँ 2 टर्मिनल हैं, एक A इधर है और दूसरा A इधर है। तो हमें करना क्या है, इस एम्पियर मीटर के यहाँ A वाले दोनों पॉइंट से एक एक तार उठाएंगे और इस एम्पियर मीटर के बैक साइड में 2 पॉइंट हैं वहाँ कनेक्ट कर देंगे। और जो आप इस सेलेक्टर स्विच में R/B 3 पॉइंट देख रहे हैं, इधर R/B और बाई, इन तीनों पॉइंट पर जो सीटी का 2 पॉइंट ऊपर वाले होते हैं, जैसा मैं आपको दिखाऊं, यहाँ 2 पॉइंट हैं सीटी के ऊपर, एक S1 होता है और एक S2 होता है। मान लीजिए हम पहला सीटी जिसके अंदर से हम R फेज निकाल रहे हैं, इसके S1 से सप्लाई उठा करके इस सेलेक्टर स्विच के R वाले पॉइंट पर लगा देंगे। एज इट इज जो हम दूसरा सीटी लगाएंगे उसके भी S1 से उठा करके B पर लगा देंगे, तीसरे सीटी के S1 से उठा करके बाई वाले पॉइंट पर लगा देंगे। अब जो हमारे तीनों सीटी का एक पॉइंट बचा S2, इन तीनों को शॉर्ट करके, मतलब तीनों को एक दूसरे में लूप करके जो एक तार बनेगा उस एक तार को ले जा करके इस A वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हम सीटी का कनेक्शन करते हैं।
इसी तरीके से जो हमारा वोल्ट मीटर है हम इसका कनेक्शन करेंगे। आप देखेंगे तो वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच है, ये ऑफ पोजीशन पे है। यहाँ बी और आर फेज के अंदर हम करंट वोल्टेज चेक करेंगे। तो इसका कनेक्शन करने के लिए भी आप देखेंगे सेलेक्टर के स्विच के पीछे 2 पॉइंट हैं बी वाले, जैसा आप देख सकते हैं। एक बी पॉइंट इधर है और दूसरा बी पॉइंट इधर है। तो इन दोनों पॉइंट से एक एक तार उठाएंगे और इस वोल्टेज मीटर के पीछे वाले दोनों पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे और तीनों फेज से एक तार यहाँ से उठा करके एमसीबी से और इसको ले जा करके इस वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच के आर बाई बी पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। तो प्रॉपर तरीके से मैं दोस्तों पहले आपको एनिमेशन से ये कनेक्शन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल समझ लेंगे। दोस्तों स्टार्टर के अंदर सीटी का कनेक्शन करना बहुत आसान है। मैं यहाँ सीटी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हर एक सीटी के ऊपर S1 और S2 2 पॉइंट होते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे इसके ऊपर भी S1 S2 है, इसके ऊपर भी। अब हम क्या करते हैं, अपना अमीटर सेलेक्टर स्विच के लिए इस एक पॉइंट को तीनों को लूप कर देते हैं। आप चाहो तो S1 को S1 के साथ लूप कर सकते हो, आप चाहो तो S2 को S2 के साथ लूप कर सकते हो। और इन तीनों को लूप करने के बाद जो एक वायर आएगा उसको हम अपना अमीटर सेलेक्टर स्विच के ए वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं और तीनों से हम आर बाई बी 3 यहाँ से तार को आउट करके अमीटर सेलेक्टर स्विच के पीछे जो मैंने आपको आर बाई बी पॉइंट दिखाए थे वहाँ लगाएंगे। तो हम कनेक्शन कर लेते हैं पहले पावर डायग्राम। अपना एमसीबी, आपको एमसीबी भी थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ मैंने 3 पोल का एमसीबी यूज किया है, जिसके इनपुट पर आर बाई बी तीनों फेज हैं। आउटपुट से हम आर बाई बी तीनों फेज को आउट करके सीटी के अंदर से निकालते हुए ले जाएंगे। आप देखेंगे सीटी के अंदर से निकालते हुए वायर हम ले जा करके अपना मेन कॉन्टैक्टर के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। अब मेन कॉन्टैक्टर के बाद में डेल्टा कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर का कनेक्शन कैसे किया जाता है, यहाँ मैं एक इमेज दिखा देता हूँ आपको। इस इमेज को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में और इसको देख कर के अपना स्टार डेल्टा का कनेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, तो मैं सिर्फ यहाँ दिखा रहा हूँ। अब अपना सीटी का कनेक्शन कर लेता हूँ। तो अभी के केस में मैं सीटी के S2 वायर से एक पॉइंट आउट करूँगा और इसको ले जा करके अमीटर के ए वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर दूँगा। अब जो मेरे दूसरे सीटी हैं, मैं थोड़ा सा ऐसे जूम करके दिखाऊँ, इन दूसरे सीटी के S2 से एक तार निकाल करके इसी वायर के अंदर मैं लूप कर दूँगा। तो यहाँ दूसरा वाला सीटी से लूप कर दिया है और तीसरा वाला सीटी के S2 पॉइंट से भी इसी तार में मैंने लूप कर दिया है। अब यहाँ से मैं आर फेज के S1 से एक वायर उठाऊंगा और इसको अमीटर सेलेक्टर स्विच के आर पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है। इसी तरीके से इन दोनों सीटी के एक एक S1 से वायर उठा करके अमीटर के पीछे जो मैंने अभी आपको आर बाई बी पॉइंट दिखाए थे यहाँ कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इस अमीटर को यहाँ से हटा देता हूँ जिससे कि पीछे के दोनों टर्मिनल दिखें और इस ए पॉइंट से उठा करके मैं यहाँ कनेक्ट कर दूंगा और इस वाले पॉइंट से ही उठा करके मैं यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। कुछ इस तरीके से अमीटर का कनेक्शन हो जाता है। मैं आपको जूम करके प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ, जो कि बहुत आसान है। अब हम अपना वोल्ट मीटर का कनेक्शन कर लेते हैं। वोल्ट मीटर का कनेक्शन करने के लिए जो हमारा एमसीबी है, इसके ऊपर वाले पॉइंट से आर पॉइंट से वायर उठा करके हम वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच के पीछे आर पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे, एज इट इज बाई एंड एज इट इज बी। अब इस वोल्ट मीटर को ऊपर से हटा के मैं दिखाऊं तो ये जो वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच के पीछे 2 पॉइंट हैं, इन दोनों से एक वायर उठा करके हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम वोल्ट मीटर और अमीटर का कनेक्शन करते हैं। वोल्ट मीटर को भी थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से कनेक्शन करेंगे। अब फिर से हम प्रैक्टिकल कनेक्शन समझ लेते हैं। जिस तरीके से दोस्तों मैंने आपको एनिमेशन में समझाया, एज इट इज यहाँ कनेक्शन किए हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये 3 पोल पावर एमसीबी है। एमसीबी के ऊपर से ये मैंने 3 वायर को आउट करके जो आप देखेंगे कि सेलेक्टर स्विच के एक बी पॉइंट पर लगा दिया है। मैं सेलेक्टर स्विच को आपको दिखाऊं और इधर 2 तार मैंने आर और बाई पर लगा दिया है। अब इसके बी वाले दोनों पॉइंट से एक एक तार को आउट किया और इसको वोल्ट मीटर के इधर वाले दोनों पॉइंट पर लगा दिया है। कुछ इस तरीके से हम वोल्ट मीटर का कनेक्शन करेंगे। एज इट इज एमसीबी से यहाँ आर बाई बी 3 फेज आउट हो रहे हैं। मेरे पास एक सीटी है तो मैंने सीटी के P1 साइड से वायर को एंटर किया है
और इसको ले जा करके मेन कॉन्टैक्टर के अंदर लगा दिया R/3 पॉइंट। इस सीटी के अंदर से वायर निकाला है। मेरे पास एक सीटी है, आपके पास 3 सीटी होंगे तो एज इट इज इन दोनों वायर के अंदर भी आपको सीटी का कनेक्शन करना है। और इसके बाद देखेंगे इस सीटी का S1 और S2। अभी हमने S1 और S2 से 2 तार लेकर के गए हैं। ये हमने R फेज में सीटी लगाया है तो इसका एक पॉइंट हमने इधर R फेज पर कनेक्ट कर दिया है और दूसरा वाला पॉइंट आप देखेंगे इसके A पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है। अब जो हमारा अमीटर है इसको आप देखेंगे, अमीटर के पीछे दोनों तारों को हमने इसके अंदर इधर A पॉइंट पर और दूसरा इधर देखेंगे A पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है। कुछ इस तरीके से हमारा एम्पियर मीटर सेलेक्टर स्विच, एम्पियर मीटर, बोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच का कनेक्शन किया जाता है। अब इसका हम कनेक्शन समझ लेते हैं कि इस मेन कॉन्टैक्टर के साथ में हमारा फेज फेलर रिले का कनेक्शन कैसे होगा। तो फेज फेलर रिले का कनेक्शन हमेशा इनपुट साइड में किया जाता है। जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर के इनपुट में R/V फेज आए हैं, यहीं हम इस फेज फेलर का भी कनेक्शन कर देंगे। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हम फेज फेलर रिले का कनेक्शन करते हैं मेन कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड में। अब दोस्तों हम कनेक्शन कर लेते हैं अपने डेल्टा कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर, टाइमर का। तो इसका कनेक्शन सीखने के लिए आप इधर वाले वीडियो पर क्लिक करके पूरा ज्ञान ले सकते हैं। बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर को थोड़ा सा एडवांस में सीखना चाहते हैं तो इधर वाली वीडियो पर क्लिक करके सीख सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।